हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो डियर किड्स, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास सिक्स की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है जिसका नाम पूर्वी है, उसकी यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है व्हाट अ बर्ड थॉट। मीन्स कि एक जो बर्ड है, पक्षी है, उसने क्या सोचा। चलिए देखते हैं इस लेसन में, इस पोएम में क्या कुछ दिया गया है बर्ड की थॉट के बारे में, कि बर्ड जो है किस तरीके से अपने इस दुनिया की, अपनी संसार की कल्पना करता है। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, हियर आर सम क्वेश्चन वी हैव टू द आंसर these questions. Let us do these activities before we read. तो हमें सबसे पहले पार्ट पढ़ने से पहले ये कुछ क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, उनको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन दिया गया है कि लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट यू सी इन द पिक्चर विद योर टीचर एंड योर क्लासमेट्स। सो दिस इज पिक्चर, ये पिक्चर है, आप देख पा रहे हैं कि आपने इस पर क्या देखा है। इस पूरे पेड़ के बारे में पूछा गया है, पेड़ पर क्या है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं। सो हियर वी कैन से कि आई सी अ बिग ग्रीन ट्री। आप देख पा रहे हैं एक बड़ा सा ग्रीन ट्री है। और इसके बारे में यदि बात की जाए तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर एक बर्ड है जो अपने बच्चों को फीड कर रहा है। एक पैरट भी है। तो हम यहाँ पिक्चर के बारे में लिखेंगे कि आई सी अ बिग ग्रीन ट्री ग्रीन ट्री है, और इसके ऊपर जो है वो है विद अ नेस्ट, एक घोंसला है। आप देख पा रहे होंगे एक घोंसला है। और वेयर, जिस पर हम कहेंगे, यहाँ लिख देते हैं बाकी आंसर। वेयर अ बर्ड इज फीडिंग, फीड कर रहा है किसको? अपने बच्चों को। ठीक है, बेबी बर्ड को फीड। वेयर अ बर्ड इज फीडिंग, फीड कर रहा है तो फीडिंग आएगा। फीडिंग इट्स बेबी बर्ड, बेबी बर्ड। सो ये हम यहाँ पर लिखें, बर्ड की जगह पर यहाँ 3 दिए गए हैं तो बर्ड्स लिखेंगे हम। गॉट इट? तो ये हो गया है इसके बारे में। आप पैरट के बारे में भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? थिंक ऑफ अ टाइम, एक ऐसे समय के बारे में सोचिए, व्हेन यू वर्कड हार्ड, जब आपने बहुत ही मेहनत भरा काम किया है, तो उसके बारे में आपने लिखना है। व्हाट डिड यू डू देन, उसके जो है काम के बारे में आपने बताना कि आपने क्या काम किया था। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड इट हेल्प यू, जो आपने हार्ड वर्क किया था उसने आपकी मदद कैसे की। और हाउ डिड इट मेक यू फील, जब आपने कोई वर्क हार्ड किया तो आपको कैसा लगा। तो ये सब 3 क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि बच्चों, हमारे अभी अभी यूनिट टेस्ट, या हम अपने बात करें PT1, अभी अभी रिसेंट ही हमारे हुए हैं। तो फॉर PT1 वी स्टडीड हार्ड, और उसका हमें रिजल्ट ये मिला कि हमें अच्छा स्कोर मिला। ठीक, तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, कलर चेंज करके लिखते हैं। आई आई स्टडीड वेरी हार्ड, मैं बहुत ही जो है हार्ड वर्क किया फॉर माई PT1 एग्जाम, मैं अपने PT1 एग्जाम के लिए बहुत मेहनत किया। और अब यहाँ बताना है कि किस तरीके से मेरी मदद की PT1 एग्जाम में जब मैंने मेहनत की। सो हियर आई विल राइट, इट हेल्प्ड मी, it helped me to get, it helped me get
गुड मार्क्स। तो अच्छे नंबर लाने में मेरी मदद मिली जब मैंने वर्क हार्ड किया, और जब मेरे अच्छे मार्क्स आए तो मुझे कैसा लगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि आई फील आई फेल्ट लिखेंगे बच्चों यहाँ पर। आई फेल्ट बेटर, मुझे अच्छा लगा, एंड मेड मी हैप्पी, जब मेरे अच्छे नंबर आए तो मुझे अच्छा महसूस हुआ और मुझे जो है खुशी हुई कि जो है मैंने मेहनत की और उसका रिजल्ट जो है मुझे मिला। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे। ऑल्सो डिस्कस इन योर ग्रुप, आप अपने ग्रुप में भी, क्लास में जो आपके क्लासमेट है, यू कैन डिस्कस विद योर क्लासमेट्स ऑल्सो व्हेन यू आर इन योर क्लासरूम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डू यू सी बर्ड्स। अब क्वेश्चन ये है कि आपने बर्ड कहाँ कहाँ देखे हैं। व्हाट डू यू सी द बर्ड डूइंग, बर्ड क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, या तो दाना चुग रहे होते हैं, ठीक है, कलेक्टिंग द फूड्स, एंड या फिर जो है बर्ड जो है चर्पिंग करते हैं जब वे पेड़ पौधों पर होते हैं। वेयर डू यू सी द बर्ड, इन द स्कूल जो है, या फिर प्ले ग्राउंड, इन द गार्डन, ऑन ट्रीज। आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि आई सी, कहाँ देखे आपने बर्ड, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि I see bird on trees, in the sky, on trees, और या फिर in the garden, ठीक है। तो ये लिखेंगे, क्या करते हुए देखा आपने, where they are chirping, वो क्या कर रहे थे, जो है चर्पिंग कर रहे थे, चहचहा रहे थे, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू वांट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, ये बच्चों आपको खुद से करना, डू इट योरसेल्फ। इसमें आपने अपनी इमेजिनेशन, अपनी थिंकिंग यहाँ पर डिस्कस करनी है। क्या आप जो है एक बर्ड की तरह से बनना चाहेंगे, उड़ना चाहेंगे? यदि यस, तो लिखेंगे फिर व्हाई, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। आप इसके लिए यहां लिख सकते हैं, यस आई वांट टू फ्लाई, आई वांट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड। क्यों बनना चाहते हैं बर्ड की तरह से, तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए जिस तरीके से बर्ड आसमान में उड़ते हैं, उनको ऊपर से बादल, नदियां, पहाड़, पर्वत, सब चीजें दिखती हैं, तो वो हम देखना चाहते हैं ऊपर से कि धरती कैसी लगती है, नीचे जो ऊपर जब उड़ेंगे तो नीचे कैसा लगेगा, वो सब हम जो सीन है वो देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, आई वॉन्ट टू I want to see the world from high up in the sky, high up in the sky। आसमान से मैं देखना चाहती हूँ कि ऊपर से संसार कैसा लगता है। That is why I want to become a bird. Now, let's talk about the question number 5. Read the sentences and replace the underlined word with their correct meaning. Okay, यहाँ कुछ sentences दिए गए हैं, यहाँ पर sentences में कुछ word को underline किया गया है, उनको हमें क्या करना है, correct meaning के साथ हमें match करना है, ठीक है। जैसे first sentence है, the color of the feather was dark but pale. pale का मतलब होता है बच्चों हल्का, ठीक है, कि भाई जो पंखों का रंग था, वाज नॉट डार्क, डार्क नहीं था, हल्का था, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ड हो गया। पेल मीन्स हो जाएगा बच्चों हमारा, पेल मीन्स होता है लाइट, लाइट कलर था, ज्यादा डार्क नहीं था। द बटरफ्लाई मूव्ड लाइटली एंड क्विकली ऑन टू द फ्लावर, जो बटरफ्लाई है वो मूव किया लाइटली और क्विकली, दोनों तरीके से। तो इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं जब कोई चीज लाइटली और बड़े जल्दी से मूव करती है तो उसको बोलते हैं बच्चों फ्लटर्ड। फाइनली, फाइनली का तो आपको पता ही है, एटलीस्ट होता है, सॉरी एट लास्ट होता है। एट लास्ट आई फिनिश्ड माई बर्ड पेंटिंग आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स,
नेक्स्ट इज द प्रिटी फ्लावर्स वर द प्राइज फॉर द गार्डनर्स हार्ड वर्क, कि जो गार्डनर का हार्ड वर्क था उसके लिए बहुत सुंदर से जो फूल थे वही उसका क्या था, क्या कहेंगे हम, गिफ्ट था, तोहफा था। हार्ड वर्क मतलब लेबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैच द फॉलोइंग। हमने इनको यदि सेंटेंस को दोबारा लिखना है तो हम जो जो यहाँ पर अंडरलाइन किए गए वर्ड थे उनकी जगह पर जो मीनिंग दिए गए उनको हम लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट में हम लिखेंगे, यहाँ पेल वर्ड दिया गया, इसकी जगह हम लिख सकते हैं बट लाइट, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। चलिए, नाउ it is time for our beautiful poem. The poem is What a Bird Thought. ये एक पक्षी है, ये अपने संसार के बारे में क्या सोचती है ये बताएंगे हम। इस पोएम में यही बताया गया कि जो चिड़िया है, चिड़िया रानी, वो इस संसार के बारे में क्या सोचती है। चलिए शुरू करते हैं। लेट अस रीड फर्स्ट। चिड़िया रानी कह रही है कि आई लिव फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस। क्या कहा है कि आई लिव्ड, मैं कहाँ रही, रहती थी, कहाँ पर, सबसे पहले इन द लिटिल हाउस, मैं सबसे पहले एक छोटे से घर में रहती थी। एंड लिव्ड देयर वेरी वेल, और मैं उसमें बहुत ज्यादा अच्छे से रहती थी। चिड़िया है ये, चिड़िया बता रही है कि संसार के बारे में क्या कुछ उसका जो है एक्सपीरियंस है संसार का। अब वो रह रही थी एक छोटे से जो है अपने एग शेल में, एग शेल में रह रही थी। ये बात जो है फर्स्ट स्टेंजा में जो बच्चों बातें हैं, ये जब चिड़िया रानी इनसाइड द एग शेल थी तब की बातें। तब उसे संसार लगता था कि भाई संसार जो है वो अंडे के जितना ही है, क्योंकि वो अंडे के अंदर थी। लिटिल इन अ लिटिल हाउस दैट वाज एग शेल, और वो बड़े अच्छे से रहती थी। आई थॉट, उसने सोचा, द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड, है ना, स्मॉल एंड राउंड से पता चलेगा एग हमारा कैसा होता है, राउंड होता है। ठीक है, तो चिड़िया रानी कह रही है कि तब मैंने सोचा कि ये जो संसार है ये तो छोटा ही है और गोल गोल सा है। एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल, और जो है जो स्मॉल एंड राउंड एग है वो किस तरीके का है, कैसा है, हल्का है और नीले जो है कवर का बना हुआ है। शेल मतलब होता है जो ऊपर की कवरिंग। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो नेस्ट है इसमें दो अंडे रखे हैं, एक को फोड़कर चिड़िया रानी बाहर आ गई है। तो जब ये अंडे के अंदर थी, ब्लू शेल के अंदर थी, तो इसे लगता था कि दुनिया बहुत छोटी है और गोल है। और किस चीज से बनी है दुनिया, वो हल्के और नीले जो है शेल से बनी हुई है, कवर से बनी हुई है। तो ये इसका एक्सपीरियंस है व्हेन द बर्ड was inside the eggshell. Now, अब आगे बढ़ती है कहानी, क्या कहती है अब चिड़िया रानी। I lived next in a little nest. अब बाहर आ गई, देखो यहाँ जैसे घोंसला दिया गया है, चिड़िया रानी अब अंडे को फोड़कर इस घोंसले में आ गई है। नेस्ट की बात आई है, नेस्ट में आ गई है। I lived next, अब आगे जो है मैं कहाँ रही, एक छोटे से घोंसले में मैं रही। Nor needed any other. अब जैसे ही चिड़िया रानी अंडे से बाहर आई घोंसले में, तो उसे लगा कि अब उसे किसी और की जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि अब उसका घर जो था वो बन गया था एक घोंसला। इसको हम कहेंगे कि भाई अब मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनको से तैयार। चिड़िया कह रही है आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मतलब होता है कि घास, सूखे तिनके, है ना, घास के सूखे तिनके। गेटिंग माई पॉइंट माय डियर चिल्ड्रन, कि जो चिड़िया है वो कह रही है कि अब मैं जो है घोंसले में आ गई हूँ अंडे से बाहर निकलकर, तो मुझे अब किसी और की जरूरत नहीं है। तब मुझे ऐसा लगा कि जो संसार है वो बना हुआ है घास के सूखे तिनकों से, दुनिया जो है घास से बनी हुई है। एंड नेस्ल्ड बाय माय मदर, और जो चिड़िया का नेक्स्ट एक्सपीरियंस है वो कह रही है कि ये जो दुनिया है, सारी दुनिया जो है वो घोंसले में और जो है उसकी माँ
जो चिड़िया की माँ है उसी के आसपास बसी हुई है। ठीक है, मेरी माँ के पास ही मेरी दुनिया जो है वो मेरी माँ ही है, और वो दुनिया जो है घोंसले तक ही सीमित है। मैं अपनी माँ के पास ही सुरक्षित हूँ। क्यों? क्योंकि घोंसले में माँ है और वो खुद चिड़िया रानी। ठीक है ना। अब फिर से आगे कहानी बढ़ती है। वन डे, एक दिन, आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट। अब क्या होता है, चिड़िया रानी कह रही है कि मैं बाहर निकली अब। ठीक है ना, फ्लटर्ड किया, मूव किया। फ्लटर्ड का ऊपर मीनिंग क्या आया था बच्चों? मूव करना, लाइटली, लाइटली एंड क्विकली। चिड़िया रानी जो है अब धीरे से और एकदम जल्दी से घोंसले से बाहर आई। कहां पर बाहर आई? और टू सी व्हाट आई कुड फाइंड, कि मैं अब जो है घोंसले से बाहर निकलकर मुझे क्या मिल सकता है नया देखने को। टू सी देखने के लिए, व्हाट आई कुड फाइंड कि मैं बाहर क्या देख सकती हूँ। ठीक है, मुझे दुनिया कैसी दिखेगी। आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स। तब चिड़िया रानी जब घोंसले से बाहर आई तो उसको लगा कि जो दुनिया है वो तो सिर्फ पत्तों की बनी हुई है। पत्तों की बनी हुई क्यों लग रही है? क्योंकि अभी चिड़िया का जो बच्चा है बच्चों, वो क्या है कि अभी अच्छे से उड़ नहीं पा रहा है। वो सिर्फ धीरे धीरे घोंसले से बाहर आके इन ब्रांचेस पर, टहनियों पर आया है। ठीक है, और टहनियों पर चारों तरफ उसको पत्ते ही पत्ते दिख रहे हैं। तब उसको लगा कि ये दुनिया तो जो है इस पेड़ के पत्तों तक ही सीमित है। आई, इसीलिए यहाँ लिखा है कि आई सैड, मैंने कहा, द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, की जो संसार है ये सिर्फ पत्तियों का बना है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, और ऐसा सोचकर, मेरी जो ऐसी सोच थी कि मैं जो है सोचती थी कि दुनिया पत्तों से बनी हुई है, तो आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, मैं कितनी ना समझ थी, मैं बहुत ना समझ थी। ब्लाइंड का मतलब ये नहीं कि बच्चों अंधी थी, नहीं। यहाँ वेरी ब्लाइंड का मतलब है कि ना समझ। क्योंकि चिड़िया का बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको अभी दुनिया के बारे में पता ही नहीं है। जैसे जैसे वो बाहर आई है, अंडे से बाहर आई घोंसले में, तो उसको घोंसला ही दुनिया लगने लगी। घोंसले से बाहर निकली, पेड़ की डालियों पे आई तो पत्तियों को उसने संसार समझ लिया। तो इस तरीके से वो एक ना समझ है, उसको समझ नहीं है दुनिया की। दैट इज वाई वो कह रही है कि मैंने देखा कि जो संसार है वो तो पत्तियों से बना है, और ऐसा सोचकर मुझे लगा कि मैं कितनी नासमझ थी। अब जब लास्ट टाइम आया तब क्या हुआ? लास्ट टाइम में कह रही है एट लेंथ। एट लेंथ मतलब होता है बच्चों आखिर में। आखिर में आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री। बियॉन्ड द ट्री मतलब होता है कि पेड़ जो है के पार, है ना। बियॉन्ड द पे ट्री मतलब एट लेंथ, आखिर में जब आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, है ना। पेड़ से पार चली गई, पेड़ को छोड़ दिया मैंने, अब मैं खुले आसमान में उड़ गई हूं। ठीक है, क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स। अब कह रही है कि जैसे ही मैं पेड़ के पार जो है उड़ गई, आखिर में आसमान में उड़ी, तो मुझे लगा कि अब मैं फिट हो गई। क्वाइट फिट, थोड़ी बहुत जो है, एकदम से मैं एकदम सक्षम हूं क्या करने के लिए? एबल हूँ, कैपेबल हूँ क्या करने के लिए? फॉर ग्रोन अप लेबर्स, की अब मैं जैसे बड़े काम हैं, बड़ों के कामों को, जैसे चिड़िया की मम्मी है, मदर है, फादर रहा होगा। ठीक है, तो जिस तरीके से वो सब अपना घर बनाते हैं, ठीक है, अपना फूड जो है कलेक्ट करके लेके आते हैं, तिनके लेके आते हैं, तो ये सारे काम करते हैं। तो चिड़िया रानी जो है, बेबी बर्ड जो था वो बड़ा हो गया है, उसको ऐसे लगने लगा है कि मैं भी अब बड़े वाले काम करने के लिए जो है, बड़ों के काम करने के लिए जो है तैयार हूँ, रेडी हूँ। ठीक है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, हाउ कैसे, द वर्ल्ड इज मेड, कि अब उसको लगा मुझे नहीं पता कि दुनिया कैसे बनी। ठीक है ना, कैसे बनी। एंड नाइदर डू माई नेबर्स, और मेरे पड़ोसी भी ये नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? कि दुनिया कैसे बनी, किस चीज से बनी। क्यों? क्योंकि अब जब चिड़िया रानी खुले आसमान में उड़ी, तो उसके मन में जो एक बात थी कि पहले अंडे के अंदर थी तो दुनिया उतनी ही लगी, घोंसले में आई फिर घोंसले जितनी दुनिया लगी, पेड़ की डालियों पत्तियों में छुपी रही, तब उसको ऐसा लगा कि दुनिया तो इतनी है। लेकिन जैसे ही आखिर में जब आसमान में उड़ी, पैर पसार कर उड़ी, दूर तक उड़ी, तब उसको समझ आया कि संसार जो है बहुत बड़ा है।
ठीक है, संसार जो है कि कोई लिमिट नहीं है, द स्काई इज अनलिमिटेड, ये समझ आई जब वो आखिर में उड़ गई। और फिर वो कह रही है कि जैसे ही मैं पार उड़ी पेड़ से तो मुझे पता चला कि दुनिया तो बहुत बड़ी है, ठीक है, द वर्ल्ड इज मेड, आई डोंट, कैसे बना मैं नहीं जानती और न ही मेरे नेबर्स जानते। नेबर्स अब कौन हो सकते हैं? नेबर्स हो सकते हैं जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ जो चिड़िया रानी थी ऊपर पेड़ दिखाया गया था ऊपर फर्स्ट पेज पर, जैसे ये चिड़िया रानी यहाँ देखेंगे तो अब इन बच्चों को नेबर को इन बच्चों का जो नेबर है वो कौन होगा? हम कह सकते हैं कि भाई अदर बर्ड्स हो सकते हैं, अदर बर्ड्स, ये जैसे पैरट है ये हो गया, या फिर और कोई स्मॉल जो है एनिमल्स या फिर क्रिएचर्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई अदर प्लांट्स हो सकते हैं, उनको भी नहीं पता कि भाई दुनिया कैसे बनी है, ठीक। तो ये था बच्चों हमारी पोएम, इसकी एक्सप्लेनेशन हमने देखी। एक बार फिर से हम इस पोएम को जो जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टैंजा से शुरू करते हैं हम एक बार फिर से। देखो क्या लिखा है कि हियर आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस, सबसे पहले मैं एक छोटे से जो है घर में रहती थी। एंड लिव्ड देयर वेरी वेल, और उस घर में, उस घोंसले सॉरी उसी घर में जो अंडे का था, है ना, अंडा था उसका पहला घर, उसमें मैं बहुत अच्छे से रहती थी। आई थॉट, मैंने सोचा, द वर्ल्ड वाज स्मॉल एंड राउंड, तब जब मैं अंडे के अंदर थी तो मुझे लगा था कि जो घर है वो बहुत छोटा है और गोल है। एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल, और जो मेरा घर है वो जो है नीली बट हल्की नीली जो है शेल से, शेल मतलब कवर है ना, से बना हुआ है, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे। आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट, उसके बाद मैं अंडे से बाहर निकलकर एक घोंसले में आई। नोर नीडेड एनी अदर, और मुझे अब घोंसले में आने के बाद लगा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आई थॉट, मैंने सोचा, द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, जब मैं घोंसले में आई तो मुझे लगा कि ये जो दुनिया है ये तो घास, सूखी घास से बनी है, तिनकों से बनी। एंड नेस्ल्ड बाय माय मदर, और ये दुनिया सिर्फ मेरी माँ की गोद में ही बसी है और मैं अपनी माँ के पास रहती हूँ, सेफ फील करती हूँ क्योंकि मेरी माँ ने दुनिया बसाई है, ठीक। वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम द नेस्ट, एक दिन क्या हुआ कि मैं घोंसले में से बाहर निकली और जो है मूव किया, मैंने उड़ गई। टू सी व्हाट आई कुड फाइंड, यह देखने के लिए, देखना था कि मुझे क्या मिल सकता है। आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, तब मुझे लगा कि जो है दुनिया जो है अब किस चीज से बनी हुई है, पत्तों की बनी हुई है, क्योंकि वह घोंसले से बाहर निकलकर पेड़ की डालियों पर आ गई। आई हैव बीन नेवर ब्लाइंड, और तब मुझे लगा कि मैं कितनी नासमझ थी। एट लेंथ का मतलब होता है कि लास्ट में मुझे लगा। आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, मैं पेड़ के पार जब उड़ी, पेड़ के जो है निकलकर, पेड़ से बाहर निकलकर जब मैं आसमान में उड़ी तब मुझे लगा कि मैं अब जो है क्वाइट फिट हूँ फॉर ग्रोन अप लेबर्स, बड़े काम करने के लिए, बड़ों के काम करने के लिए, जिस तरीके से बड़े काम करते हैं, बड़े लोग काम करते हैं, वह वे काम मैं भी कर सकती। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, हाउ कैसे, द वर्ल्ड इज मेड, ये संसार कैसे बना, और कौन नहीं जानता, और नाइदर डू माई नेबर्स, और मेरे जो पड़ोसी हैं वो भी नहीं जानते कि ये संसार कैसे बना। So this is all about our poem. Now it is turn for our question answer. हम इसमें जो है बच्चों कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, बाकी हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेट अस डिस्कस, रीड द पोएम अगेन, हम दो बार पढ़ चुके हैं। आइडेंटिफाई द पोएम मेन आइडिया ऑफ ईच स्टेंजा, ठीक है, यहाँ पर जो है स्टेंजा जो है हर एक स्टेंजा जो था उसका मेन आइडिया लिखा गया है, लेकिन यहाँ जो है बुक राइटर ने क्या किया है, दो एक्स्ट्रा सेंटेंस दे दिए हैं कंफ्यूज करने के लिए, कि देखते हैं कि आप सही वाला सेंटेंस ढूंढ पाएंगे या नहीं ढूंढ पाएंगे, मेन आइडिया ढूंढ पाएंगे या नहीं पाएंगे। फर्स्ट है, मेन आइडिया है ये हर एक पैसेज का बच्चों, मेन आइडिया, द बर्ड स्टेप्स आउट इनटू द वर्ल्ड, स्टेप्स आउट इनटू द वर्ल्ड मतलब कि ये हमारी लास्ट स्टेंजा होगा। क्यों कह रहा हूं लास्ट स्टेंजा, क्योंकि जो बर्ड था, स्पैरो थी, चिड़िया थी, वो लास्ट वाले स्टेंजा में पता चलता है, वो लास्ट वाले में कहती है एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, बियॉन्ड द ट्री का मतलब है कि अब मैं दुनिया में
आसमान में, खुले आसमान में उड़ी। तो ये हमारा फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर, फोर्थ स्टेंजा हो जाएगा। द बर्ड लिव्ड हैप्पीली इन अ स्मॉल वर्ल्ड। इसके लिए हम लिखेंगे कि भाई फर्स्ट स्टेंजा क्यों 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 कहा गया स्मॉल वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन थी, ऊपर लिखा था कि एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल। जब चिड़िया रानी अंडे के अंदर थी तब वो उसे दुनिया छोटी लगती थी, ठीक है। द बर्ड लिव्ड हैप्पीली, वो अच्छे से रहती भी थी, खुश भी थी, बट उसे संसार लगता था बहुत छोटा है। कब लगता था? जब वह ब्लू शेल में थी। ये हो जाएगा फर्स्ट। द बर्ड बिकम्स ब्लाइंड ड्यू टू लीव्स। ये तो कहीं बात नहीं पूरे पैसेज में कि भाई ब्लाइंड हो गई थी ड्यू टू लीव्स, ये गलत है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं। द बर्ड फ्लाइज अवे एज एन अडल्ट। जब जैसे ही वह बड़ा हुआ तो जो है चिड़िया रानी को क्या लगा कि जो ये संसार है ये क्या है, नहीं, द बर्ड फ्लाइज अवे एज एन अडल्ट। यहां हम ये कहेंगे कि जब चिड़िया बड़ी हुई तब चिड़िया रानी उड़ जो है क्या किया उसने, उड़ गई थी, दूर तक उड़ी थी। एक ये भी है। पहले और देख लेते हैं। द बर्ड इज अनहैप्पी विद द स्ट्रॉ नेस्ट। द बर्ड लिव्ड इन अ कॉजी नेस्ट विद इट्स मदर। देखो ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब हमें 1, 4 और 3 और 2 ढूंढने हैं, है ना। तो हम कहेंगे कि जो पोएम में सेकंड वाला जो सेंटेंस है वो यहाँ पर है, ये देखिए। क्योंकि सेकंड वाले जो स्टैंजा है उसमें बात की गई है कि चिड़िया रानी जो है कह रही आई लीव्ड इन द नेस्ट, और वो बनाया किसने था? माय मदर ने। किस चीज का बना था? स्ट्रॉ का बना था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सेकंड वाला ये हो जाएगा हमारा। द बर्ड इज अनहैप्पी विद द स्ट्रॉ नेस्ट, क्योंकि उसे लगता था कि दुनिया इतनी सी ही है, ठीक है। तो ये दूसरे वाला हो गया है। अब हम बात करेंगे फोर्थ। फोर्थ में हम कहेंगे द बर्ड बिकम ब्लाइंड ड्यू टू लीव्स। हाँ ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा। मतलब द बर्ड बिकम ब्लाइंड का मतलब है कि चिड़िया जो है वो नासमझ हो गई। किस वजह से? ड्यू टू लीव्स। नासमझ थी, समझ नहीं थी, उसको जानकारी नहीं थी, तो इसलिए वह मान बैठी कि संसार जो है बस इन पत्तियों तक ही सीमित है, ठीक है। जो पत्तियां हैं पेड़ की उन्हीं को संसार मान बैठी थी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये दो जो है ये जो है एक्स्ट्रा दिए गए हैं तो इनको हम नहीं भरेंगे। अब नेक्स्ट है, look at the pictures 1 to 4 and write the matching line from the poem for each। अब यहाँ एग की बात दी गई है। एग के अंदर थी जब पहली लाइन कौन सी आएगी यहाँ पर? तो हम यहाँ लिखेंगे कि चिड़िया ने जब ये सोचा कि द वर्ल्ड वाज स्मॉल एंड राउंड, तो वो लाइन यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। जैसे ऊपर चलते हैं, अंडे में है, घोंसले में है, तो हम इन सभी के लिए लाइनें कौन कौन सी लिखेंगे? देखो एक बार हम मिटा देते हैं, आप बच्चों खुद से लिखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा सेंटेंस होगा। जैसे अंडे के अंदर जब चिड़िया है, बेबी बर्ड है, तब ये लाइन लिखेंगे, आई थॉट द वर्ल्ड वाज स्मॉल एंड राउंड एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल। ये फर्स्ट जो एग के अंदर था बच्चा तब की बात है। सेकंड जब घोंसले में आई तब क्या लगा चिड़िया को? आई थॉट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड नेस्ल्ड बाय माय मदर। ये सेकंड की हो गई। थर्ड क्या लिखा है? थर्ड पिक्चर क्या है? अब ये चिड़िया रानी आ गई है कहां पर? पेड़ की डाली पर, पत्तों में, और फिर है उड़ गई है पंख पसार, है ना। तो अब हम लिखेंगे थर्ड के लिए कौन सी लाइन होगी हमारी? थर्ड स्टेंजा है ये, तो हम यहाँ लिखेंगे थर्ड के लिए ये लाइन, आई सैड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, ठीक है। ये लाइन हम यहाँ पर लिखेंगे। फोर्थ के लिए कहेंगे कि एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री। ये लाइन हम लिखेंगे फोर्थ पिक्चर के लिए, क्योंकि अब जो बर्ड है बेबी बर्ड, अब वो एक मैच्योर और एक एडल्ट बर्ड बन गया है, तो वो कह रहा है कि एट लेंथ आखिर में मैं उड़ गई
पेड़ के पार और क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं जो है मेहनत करने के लिए फिट हो गई। ठीक है, तो ये लाइन आएगी फोर्थ पिक्चर के लिए, सुटेबल रहेगी। चलिए, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है बच्चों। अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग विद a word from the poem and check the answers with your partner। अब आप क्या करेंगे कि अपने दोस्त के साथ, किसी फ्रेंड के साथ आप अपने इस क्वेश्चन को बैठ के सोल्व करेंगे। जैसे क्या लिखा है, व्हाट वाज द शेप ऑफ द बर्ड्स फर्स्ट हाउस। अब हमें पता है, पोएम हमने पढ़ ली है। जब बर्ड जो है एट फर्स्ट जब अंडे के अंदर था, तो उस अंडे की शेप कैसी थी वो बतानी है हमें। तो ऊपर बात की गई थी कि भाई घर बताया था बर्ड ने, स्मॉल है और राउंड है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ROUND, राउंड। What was the bird's second nest made of? सेकंड नेस्ट जो था क्या बना, किस चीज से बना था? तो वो बना था स्ट्रॉ से, घास से, STRA, सूखी घास से। What did the bird see when it came out of its nest? जब वह घोंसले से बाहर आया, बर्ड आई, तो उसने क्या देखा? तो भाई पत्तियां देखी उसने, तो हम लिखेंगे लीव्स। तब उसको लगा कि ये जो दुनिया है ये तो पत्तों तक ही सीमित है। और लास्ट में क्या हुआ था? What did the bird do at the end? लास्ट में क्या किया? अब जो है पत्तियों से भी निकलकर पेड़ के पार, फ्लू अवे, है ना, उड़ गई थी। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्लू अवे। गॉट इट? तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना। नाउ नेक्स्ट, नाउ रिसाइट द पोएम अलाउड along with your teacher and classmate। ये बच्चों एक्टिविटी आप खुद से करेंगे क्लास टीचर के साथ। नाउ कुछ क्वेश्चन है अब यहाँ पर। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ओके, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। गॉट इट? हमें सेंटेंस देखकर बताना है क्या वह ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट सेंटेंस इज द बर्ड चेंज्ड इट्स हाउस 2 times। यस, इट इज करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जो था एग सेल में थी, बर्ड, बेबी बर्ड एग सेल से आए नेस्ट में। ठीक है, नेस्ट से फिर आए जो है, उसे लगा कि भाई लीव्स में। ठीक है, तो एक बार ये, एक बार ये, 2 बार हो गया लीव्स कहिए। ठीक है, और इसके बाद तो फिर उसका फाइनली घर क्या बन गया? आसमान। तो थोड़ी देर के लिए लीव्स के बीच में आए थे, उसके बाद आसमान में उड़ गई। ठीक है, तो हम कहेंगे कि द बर्ड चेंज्ड इट्स हाउस 2 times। एक बार जो है नेस्ट हुआ, एक बार लीव्स हुई। तो इसको हम लिखेंगे ट्रू। द नेबर्स टेल द बर्ड अबाउट द वर्ल्ड। नहीं, गलत। यहाँ लिखा है द नेबर्स टेल द बर्ड, कि जो बेबी बर्ड था उसको इस संसार के बारे में पड़ोसियों ने बताया। बिल्कुल गलत है, ये तो फॉल्स है। ऊपर पोएम में एक लाइन आई थी कि आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड। बर्ड कह रही है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, द वर्ल्ड इज मेड, कैसे बना है, हाउ, एंड नो डू माई नेबर, और मेरे पड़ोसी भी नहीं जानते। तो यहाँ पर तो लिखा पड़ोसियों ने बताया कि संसार कैसे बना है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, कि पड़ोसी भी नहीं जानते हैं और खुद बर्ड भी नहीं जानती। अब नेक्स्ट क्या दिया गया है? अब है यहाँ पर स्टैंजा दिया गया है। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ओके, आई थॉट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड नेस्ल्ड बाय माय मदर। गॉट इट? यहाँ लिखा है कि मैंने सोचा कि संसार जो है किससे बना है? घास फूस से बना है, और ये संसार जो है मेरी माँ की गोद में ही बना है, और क्योंकि मेरी माँ ने इसको बनाया, और मेरी माँ के पास ही दुनिया है। उसको ऐसा लगता जब घोंसले में रहती थी कि संसार पत्तों से बना है और ये दुनिया मेरी माँ की बसाई हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन, हु लिव्ड इन द नेस्ट अलोंग विद द बेबी बर्ड। कौन रहता था? तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब बात हो गई, मदर रहती थी, तो लिखेंगे यहाँ पर कि जो बेबी बर्ड था उसकी मदर रह रही। ठीक है, तो हम लिखेंगे
यहां पर इट्स मदर lived in the nest along with the baby bird. Got it? So ये आंसर हो गया. Now next complete the following by choosing the correct option. ठीक है. The bird thought, bird ने सोचा, the world was made of straw. कि जो दुनिया है ये किससे बनी है? straw से बनी है. Because it lived in a straw hut. गलत. Its nest was made of straw. That is correct. क्यों कहा उसने कि संसार जो है सूखी घास फूस से बना है? क्योंकि वो घोंसला ही, नेस्ट ही जो है स्ट्रॉ से बना था. दैट इज वाई द बेबी बर्ड थॉट कि द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ. नाउ नेक्स्ट, which word tell us that the baby bird was warm and comfortable? किस वर्ड से हमें पता चलेगा भाई कंफर्टेबल कब होगा? जब वो अपनी माँ के साथ है ना. तो यहाँ एक वर्ड है nestled, तो हम लिखेंगे nestled. The word nestled tell us that the baby bird was warm and comfortable. Now, next, I said the world is made of leaves. I have been very blind. Why did the bird think the world was made of leaves? क्यों उसे लगा ऐसा कि जो है संसार जो पत्तों से बना है? तो हम लिखेंगे इसके आंसर में the bird thought because 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 it could it could only see tree leaves. केवल उसे जो है अपने चारों ओर सिर्फ पेड़ की पत्तियां दिख रही थी, इसीलिए उसे लगा कि जो है दुनिया जो है पत्तों की बनी थी. ठीक है. What does the set of words I said means? I said means flew, shouted, spoke and cried. So हम लिखेंगे spoke. I said मतलब spoke, उसने कहा. किसने? bird ने. Now next is fill in the blanks to complete the sentence. Okay. The bird felt that it had been very blind because it could not see the leaves. It could not see the leaves from inside the nest. ठीक है. उसे जो है ब्लाइंड अपने आप को ना समझ जो है क्यों कहा उसने? क्योंकि उसे घोंसले के अंदर से पत्तियां नहीं दिख रही थी और जैसे ही बाहर आया तो उसे लगा कि ये संसार पत्तियों से बना है. ठीक है. Why did the baby bird think that its first world was small, round and blue? तो हम इसके आंसर में लिखेंगे the baby bird, the baby bird thought that because first he lived in a pale blue shell. Got it? उसे पहला संसार छोटा और राउंड और ब्लू क्यों लगा? क्योंकि वह पहले पहले कहाँ रहता था? एक ब्लू और पेल सेल में रहता था. ठीक है. ये हो गया है. नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द बर्ड गो व्हेन इट फ्लटर्ड फ्रॉम इट्स स्ट्रॉ नेस्ट? तो कहाँ गया था? पत्तियों के बीच में गया था, ठीक है। पत्तियों के बीच में, पत्तियां कहाँ लगी हुई थी? टहनियों पर। तो हम यहाँ लिखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे हम, when the bird when the bird when the bird fluttered from its straw nest, it went it went on to the tree branches among the leaves. Got it? तो जब वह अपने स्ट्रो नेस्ट से बाहर निकला तो ट्री की ब्रांचेस पर, जहां पर ढेर सारी लीव्स थी, वहां पर गया। व्हाट क्वालिटी डिड द बर्ड से इट हैड व्हेन इट फ्लू अवे? जब वह पेड़ के से निकलकर खुले आसमान में उड़ा तो वहां पर उसकी क्या क्या क्वालिटी जो है बर्ड ने अपनी बताई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, द बर्ड सैड इट वाज क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, द बर्ड सैड द बर्ड सैड it was strong and ready to work ready to work got it? It was also it was also fly on its own, ठीक है। तो ये बात हम लिखेंगे, क्वालिटी यही है कि जब उसने कहा, एक लाइन आई है बच्चों की, इट वाज, कविता में एक लाइन आई, पोम में, क्वाइट इट वाज क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स। इसका मतलब यही है कि अब वह स्ट्रोंग हो गया है और वह रेडी है किस चीज के लिए? काम करने के लिए, और वह अब खुद से ही फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है। तो ये सब क्वालिटीज जो है यहाँ पर बताई गई है बर्ड के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज, हु डू यू थिंक वर द बर्ड्स नेबर? अब वो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, कि बात की जाए कि बर्ड के जो नेबर्स है वो कौन कौन हो सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, द बर्ड्स the birds neighbors were other birds। भाई और भी जैसे कोई बर्ड्स हो सकते हैं, स्पैरो, पिजन, क्रो, ये हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? और स्मॉल एनिमल्स जो पेड़ पे रहते होंगे, जैसे चींटियां रहती हैं, वो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब होंगे, ठीक। तो ये सब उसके पड़ोसी हो सकते हैं, चींटियां हो सकती हैं, और कोई जैसे पेड़ पर आपने देखा है कि हनी बीज, वास्प, भरैया जिसको बोलते हैं, वो भी रह सकती है, ठीक है। हनी बीज, मधुमक्खियां रह सकती हैं, तो वो उसके पड़ोसी हो सकती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, लेट अस लर्न। क्वेश्चन है, लेट अस राइट सम राइमिंग वर्ड
वन हैज बीन डन फॉर यू। ओके, फर्स्ट स्टेंजा में वेल आया है, एक शेल आया है। सेकंड स्टेंजा में बताना है, थर्ड में और फोर्थ में। चलिए पहले हम ऊपर चलते हैं, क्या क्या दिया गया है सेकंड और थर्ड फोर्थ में राइमिंग वर्ड, वो देख लेते हैं। गॉट इट। फिर हम एक एक एक्स्ट्रा बताएंगे यहाँ पर। ये लीजिए, ये फर्स्ट है। फर्स्ट में यहाँ बताया गया वेल शेल, वेल शेल, ये हो गया फर्स्ट में। अब इसी का ही और हमें लिखना है, तो हम लिख सकते हैं फेल टेल, ये दो हो गए। सेकंड में है अदर मदर, ठीक है, अदर मदर, मदर और ब्रदर भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, ये हो गया। फिर है, आगे बढ़ते हैं, फाइंड बाइंड ब्लाइंड, ये थर्ड में हो गया। फाइंड ब्लाइंड हम लिख सकते हैं काइंड माइंड, ये लिख सकते हैं। फोर्थ में क्या है, लेबर्स नेबर्स, ठीक है, ये एक हो गया है, लेबर्स नेबर्स, इसके लिए हम लिख सकते हैं फेवर्स। गॉट इट, तो ये हम लिख सकते हैं। अब इनको हम नीचे जो बुक में क्वेश्चन दिया गया है वहां इसको हम भर देते हैं, सो दैट हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए। यस, यहाँ अलग अलग नहीं, ये हो गया फेल, है ना, हम लिख सकते हैं टेल। सेकंड में हमने क्या देखा था, सेकंड में हमारा जो राइमिंग वर्ड बन रहा था वो था अदर, एक हम लिखेंगे मदर, एक हम लिख सकते हैं ब्रदर, ठीक है, ब्रदर, ये हो गया है। और क्या लिखेंगे हम, थर्ड में था एक वर्ड फाइंड और ब्लाइंड, हम लिख सकते हैं काइंड माइंड, ग्राइंड भी लिख सकते हैं। और लास्ट में था हमारा लेबर, लेबर नेबर, इसका हम लिखेंगे फेवर, FAVOUR, फेवर्स, फेवर्स नेबर्स और लेबर्स। अब ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ कंप्लीट द न्यू स्टेंजा विद राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ द ईच लाइन। ओके, ईच लाइन हमने क्या करना है, स्टेंजा फिल करना राइमिंग वर्ड से। आई फ्लू हाई एंड आई फ्लू लो, बट नो बट वन थिंग आई श्योरली, क्या श्योरली नो, पैरट कह रहा है मैं कभी ऊपर उड़ा कभी नीचे, बट वन थिंग, एक बात है जो मैं श्योरली जानता हूं, क्या, वेन एवर आई विश टू रेस्ट माई लिटिल नेस्ट इज द बेस्ट, रेस्ट बेस्ट, रेस्ट का बेस्ट, लो का नो। तो इस तरीके से हमने इस स्टैंजा को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पोएम यूज वर्ड लाइक पेल ब्लू राउंड स्ट्रॉ एंड लिटिल टू डिस्क्राइब द बर्ड्स नेस्ट। एक्चुअली बच्चों ये जो वर्ड है ना, पेल, पेल मीन्स हल्का, ब्लू मीन्स नीला, राउंड मतलब गोल, ठीक है, और लिटिल मतलब छोटा, ये सब क्या है, इनको हम जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं। इफ वी टॉक अबाउट इन हिंदी, इन हिंदी हम डिस्क्राइबिंग वर्ड को कहते हैं विशेषण, ठीक है, विशेषण कहते हैं। रीड अ फ्यू मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यहाँ कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड विशेषण मतलब एडजेक्टिव वर्ड है ये, एडजेक्टिव वर्ड जैसे पॉइंटेड, ग्रीन, थिन, ब्राउन, स्मॉल, वुडन, हैंगिंग, राउंड, ये सब हैं, ठीक है, हमने पढ़ लिए। अब इनको हमने क्या करना है, यहाँ पर इस पिक्चर को देखना है हमने, और ऊपर जो वर्ड दिए गए थे, यहाँ जो वर्ड हैं ये रहे, इनको हमने इस पिक्चर में फिट करना है, सेंटेंस बनाने। गेटिंग माय पॉइंट, क्या क्या वर्ड है ऊपर हमने अभी अभी देखे। पहला वर्ड था पॉइंटेड, फिर सेकंड वर्ड था हमारा ग्रीन, थर्ड वर्ड वाज थिन, and fourth word was brown,
ये 4 पहले वाले में लिखे थे, आप देख पा रहे हैं। फिर है हमारा स्मॉल, वुडन, देन हैंगिंग, देन राउंड। गॉट इट? ये है। अब इनको हमने सेंटेंस बनाकर लिखना है। ये सारे वर्ड इस पिक्चर में ऐड होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखना है हमने कि देयर इज ए स्मॉल बर्ड हाउस। ठीक है, एक वर्ड ये आ गया हमारा, देयर इज ए स्मॉल बर्ड हाउस। बर्ड हाउस है। अब ये हैंग कर रहा है कहां पर? ग्रीन और जो है ब्रांच से। तो हम यहां लिखेंगे इट इज हैंगिंग फ्रॉम अ ग्रीन ब्रांच। सेकंड हो गया। अब यहाँ पर ग्रीन भी आ गया है और हैंगिंग भी यूज हो गया है। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट की जो रूफ है, इसकी जो रूफ है ना, नेस्ट की, तो हम लिखेंगे द रूफ ऑफ द नेस्ट, द रूफ ऑफ द नेस्ट इज, कैसी है? थिन है एंड रेड। आप देख पाएंगे रेड है और थिन है। गॉट इट? अब थिन भी हो गया और रेड हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लिखेंगे कि हम यहां लिखेंगे कि हैंगिंग बर्ड हाउस हैंगिंग बर्ड हाउस क्या कराता है? प्रोवाइड्स कराता है क्या? शेल्टर फॉर टाइनी बर्ड्स। शेल्टर फॉर टाइनी बर्ड्स। तो यहाँ पर ये भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर क्या करना है, स्मॉल हो गया है। ठीक है, यहाँ पर वुडन से हम एक और लिख सकते हैं बच्चों, किस चीज से बना है? इट इज अ वुडन हाउस। इट इज अ वुडन हाउस। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। और वुडन हाउस ये हो गया है, वुडन ये हो गया हमारा वुडन। तो इस तरीके से हम बच्चों यहाँ पर कुछ जो सेंटेंसेस यहाँ इसके बारे में लिख सकते हैं। हो सकता है बच्चों की आपके दिमाग में, आपके माइंड में कुछ और, कुछ नए वर्ड्स यू कैन क्रिएट, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो है इन्हीं को ही लिखेंगे। ठीक है, ये आपकी हेल्प के लिए है। आप इनको एज ए हेल्प यूज कर सकते हैं और जो है आप अपने वर्ड भी यहाँ पर क्रिएट करके लिख सकते हैं। सो चलिए, ये हो गया हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया। अब है लुक एट द लिस्ट ऑफ सम वर्कर्स हु बिल्ड हाउसेस। यहाँ लिखा है कि कुछ नीचे वर्कर्स दिए गए हैं, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं। ठीक है, जो घर बनाते हैं। फाइंड आउट द वर्क दे डू एंड राइट एज शोन इन द एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में यहाँ लिखा मैसून। मैसून मतलब राजमिस्त्री होता है। राजमिस्त्री क्या काम करता है? ले ब्रिक्स एंड स्टोन्स, घर बनाता है तो ईंटें लगाता है, स्टोन को बिछाता है। पेंटर क्या करता है? पेंटर जो है पेंट करता है, पेंट्स वॉल, डोर्स एंड विंडो। ये हो गया। इलेक्ट्रीशियन क्या करता है? इलेक्ट्रीशियन जो करता है, घर बनाते हैं तो तब इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है, ये करता है। हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि रिपेयर करता है क्या, इलेक्ट्रिक आइटम्स, ठीक है। प्लम्बर क्या करता है, प्लम्बर करता है कि हमारे घर में जितने भी टैप्स हैं उनको फिक्स करता है, फिक्सेस टैप्स एंड पाइप्स। कारपेंटर क्या करता है, मेक्स फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर तैयार करता है। आर्किटेक्ट क्या करता है, मेक्स प्लान एंड, और क्या करता है, डिजाइन, ठीक है, डिजाइन तैयार करता है, प्लानिंग करता है, ठीक है, ऑफ द डिजाइन ऑफ द हाउस। फिर इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि भाई और कोई यदि है जो घर बनाने में हमारी मदद करता है, तो ऐसे कोई एग्जांपल जैसे वेल्डर होता है ना, वेल्डर क्या करता है, वेल्डर जॉइन मेटल पार्ट्स, ठीक है, मेटल पार्ट्स को जॉइन करता है ना, एंड फिक्सेस आयरन ग्रिल्स, आयरन ग्रिल को फिक्स करता है। एक बच्चों आप लिखें, ठीक है, जो हमारी डेली लाइफ में हेल्प करता है उसको हमने लिखना है। नाउ अब है लास्ट, क्या दिया गया है, लुक एट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट एंड होम्स द बर्ड्स मेक, ठीक है, हैव यू सीन एनी, इफ यस तो आप बताएंगे, आप डिस्कस करेंगे दीज टाइप्स ऑफ नेस्ट विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। आपने यदि किसी को भी देखा है तो इनके बारे में आप जो है क्लास टीचर से या दोस्तों के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे बच्चों मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ऐसे वाले जो है नेस्ट देखे हैं, ठीक है, इनको हम कह सकते हैं कि एन ओपन बाउल शेप्ड नेस्ट, ठीक है, ये कैसे घोंसले का टाइप है, एन ओपन बाउल शेप्ड नेस्ट, और ये जो है बेसिकली हम कहें तो स्ट्रॉ से बनता है, गॉट इट। तो ये हो गया। अब ये है दोस्तों, ये है बच्चों, हम कह सकते हैं वीवर बर्ड, ठीक है, वीवर नेस्ट कहिए क्योंकि ये वीवर बर्ड के द्वारा बनाया जाता है। अब नेक्स्ट ये है, हम कहेंगे इसको होलो नेस्ट। ये इस तरीके के जो नेस्ट बनते हैं, ये बेसिकली जो हमारे आउल है उनके लिए, या फिर जो हमारे वुड पैकर है, ठीक है, उनके लिए ये बहुत सुटेबल है। इसमें आपने कभी कभार देखा होगा कि हमारा आसपास जो है पैरेट्स भी आपको देखने को मिले। ये है टेलर बर्ड, ठीक है, ठीक है, क्या है ये, टेलर बर्ड नेस्ट। टेलर बर्ड होती है, वो क्या करती है, पत्तों को घास के तिनके से सील देती है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो, गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से हम इनके बारे में भी यहाँ पर लिख देंगे। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 8। ये हमारा लेसन समाप्त हो गया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, पूरा चैप्टर समझ आया है, क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो है आप कमेंट भी करिए कि नेक्स्ट वीडियो जो है किस चैप्टर की होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बच्चों, आपका एक शेयर एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाइक भी कीजिए वीडियो को, शेयर भी कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।